हाय एवरीवन, मैं हूँ रुमान और आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। इसमें हम ये जानने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। एक्चुअली में इसमें क्या ऐसी पॉइंट है या फिर या क्या है जिसके वजह से हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए। सो आज मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो 2018 से मैंने स्टार्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना और लोगों से बातें करना। तो उसके बाद मैंने आज ये पूरी तरह से रियलाइज किया है, मैंने पूरी तरह से सीखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने सिर्फ फोकस का नाम नहीं है। इससे पहले मैंने बोल कई वीडियो में मैंने ये भी बताया कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आता है। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें हमारे थॉट के जरिए मिलता है। जो हमारे थॉट्स बार बार हम रिपीट करते हैं हमारे माइंड में, तो उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं हमारी बॉडी के कुछ, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वैसे ही थॉट्स हम अपने लाइफ में या फिर वैसे थॉट्स के जैसी चीजें, इंसान, जॉब जो भी है उसे हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो चीजें तो हमें मिलती है। लेकिन फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम दिन रात उस चीज को देखते बैठे, उसके सोचते बैठे तो ये हो जाएगा। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि इसके साथ ही आपको एक्शन भी लेना है। एक्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉन्शियस एक्शन और एक सबकॉन्शियस एक्शन। सबकॉन्शियस एक्शन जो हम लेते हैं उसे कहते हैं इम्पल्शंस, इंस्पायर एक्शन। और यही हमारा मेन पॉइंट होता है। हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाई करना सीख जाता है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हें समझ आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये देख चुके होते हैं, अप्लाई कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि हमें एक्शन लेना है तो इंस्पायर एक्शन लेना है। और हमेशा एक्शन के पीछे भागते हैं और उसके बाद उन्हें जो रिजल्ट मिलता है वो जीरो होता है, या फिर बहुत एफर्ट करने के बाद ही कुछ छोटी सी चीज मिलती है जो आपके उनके डिजायर से कई कई कहीं भी नहीं मिलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब भी हम एक्शन लेते हैं तो इंस्पायर एक्शन, अब्राहमिक्स भी यही कहती हैं कि जब आपने फोकस क्रिएट कर दिया है, थॉट्स आपने मैनेज कर दिए हैं, तो बस आप रुक जाओ और इंस्पायर एक्शन आने की वेट करो। और तभी आपको जो इंस्पायर एक्शन आएगा उस पर तुरंत एक्शन लो, तो इफेक्ट होगा और वो चीजें आपके लाइफ में एफर्टलेसली आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारे लोगों ने यही तो सीखा है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन जो मेरी लाइफ में हुए हैं और मैंने दूसरों के लाइफ में जो भी देखे हैं, तो मैंने उससे यही सीखा है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस होता है, या फिर जो चीज़ें हम लेट गो कर चुके होते हैं, या फिर विजुअलाइज करके कैजुअली कोई चीज़ को हम लेते हैं ना, तो वो इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होता है। हम जो चीज़ पर फोकस करें 21 डेज तक या फिर 7 डेज तक, कुछ भी आपकी जो भी प्रोसेस हो उसके रिलेटेड, तो कुछ दिनों के बाद ऐसे होता है कि वो चीज आपके सामने आती ही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते या फिर वो आके चली जाती, बिकॉज ऑफ हम वाइब्रेशनली उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। जब हम पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो जाते हैं उस चीज के रिगार्डिंग, तो वो चीजें हमारे माइंड से खुद ब खुद चली जाती है कि हमें ये मैनिफेस्ट करना था या करना है। और जब ये आती हैं तो तभी हमें ये चीज रियलाइज होती है कि हमने वो चीजें मैनिफेस्ट करना सीख लिया, मतलब हमने उस चीज को मैनिफेस्ट किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को यही देखा है कि वो बहुत एफर्ट तो लगाते हैं मैनिफेस्टेशन के पीछे पीछे, लेकिन कुछ जीरो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंस्पायर एक्शन आ रहे हैं बार बार, यूनिवर्स कुछ साइन दे रहा है, कुछ बता रहा है, लेकिन हमेशा वो इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज की जैसा है कि हम किसी पर फोकस चीज पर फोकस कर रहे हैं तो वहां पर थॉट क्रिएट करना पड़ता है। अगर वह थॉट क्रिएट हो चुका है तो फोकस क्रिएट हो ही जाएगा। अगर फोकस क्रिएट हो ही गया है तो खुद ब खुद लेट गो होगा। और जब खुद ब खुद लेट गो होगा तो वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करेगी ही।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेरीज थे तो यही थे कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है कि हमें फोकस करना है किसी चीज पे, थॉट्स क्रिएट करने हैं और हमें प्योर रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, हम वाइब्रेशन में रहना है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, आ चुका है बाय द वे। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चीजें हमारे पास आ रही है, साइन तो हमें यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन वो चीजें हमें मिल क्यों नहीं। तो क्योंकि हमने खुद के सामने एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बैन लगाया है कि हमें वो चीजें अभी नहीं चाहिए, हमें कुछ दिनों के बाद चाहिए, या फिर हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए तो हमें चाहिए। तब बात तो यही है कि हम कहीं ना कहीं तो अलाउ नहीं करते उन चीजों को अपनी लाइफ में आने के लिए, या फिर डरते रहते हैं कि वो चीज आ जाएगी तो हम क्या रिएक्ट करें। तो गाइज मैं यही आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड कुछ बातें सीख रहे हैं तो उसे पूरी तरह से सीखें, उसके बारे में जाने कि वो है क्या। कोई कुछ कह रहा है, आप सुन रहे हो और कर रहे हो और बाद में कहते हो कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिखाने वाला गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आप आते हो, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हो ना, तो सब में पहले आपको अपने फोकस पर ध्यान देना है कि आपका फोकस कहाँ है, आपके बिलीव कहाँ है, आपके थॉट्स क्या हैं। पहले इन चीजों को आप सॉर्ट आउट करो, इन चीजों को आप सही करो, इन चीजों से आप आगे बढ़ जाओ, फिर आप अलाइनमेंट में आना स्टार्ट कर दो, हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर दो और फिर फोकस क्रिएट करो। उससे भी, फोकस से भी पहले एक चीज आती है, वो थॉट्स। पहले थॉट्स क्रिएट करो, फिर फोकस खुद ब खुद क्रिएट होगा, फिर वाइब्रेशन क्रिएट होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। और जब हम कोई चीज को अपनी लाइफ में इंटर करवाना चाहते हैं या फिर कोई चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग आपको वैसे बनना पड़ता है, तब तक ये चीजें नहीं होती। होती भी है तो हमें समझ में नहीं आती और आती भी है तो चली जाती, क्योंकि हम उसके वैल्यू या फिर वाइब्रेशन के मुताबिक मैच कहीं नहीं होते रहते। तो जब आपकी वाइब्रेशन किसी से मैच नहीं हो रही, याद रखो वहां कॉन्ट्रास्ट होगा। अगर आपकी वाइब्रेशन उस चीज से मैच होती है तो वहां कॉन्ट्रास्ट कभी नहीं आती। इस बात को जितना आप समझ लोगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से एक ही चीज पर वर्क करता है, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको थॉट प्रोसेस पर आपके ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके थॉट प्रोसेस में एक वर्ड्स भी निगेटिव है, अगर आप सब सपोज आप दिन भर निगेटिव बोल रहे हो, आप हमेशा से मतलब दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, वहां निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो, तो उस वक्त आप अलाइनमेंट में नहीं हो और उस वक्त आप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क वैसे ही करेगा जैसे आप हो, और ज्यादा कंप्लेंट्स ला कर देगा, और ज्यादा वाइब्रेशनली आप डाउन ही रहोगे। और जब तक आप वाइब्रेशनली हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहते तब तक आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता और वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं आती, वर्क नहीं करती। बस इसके लिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले अपने थॉट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखो, एक पेज पर लिखो या फिर किसी ऐसी चीजों पर लिखो जिसे आप डिस्ट्रॉय, मतलब इजीली डिस्ट्रॉय कर सको। मोबाइल में भी आप लिख सकते हो और अपने थॉट को चेक करो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने थॉट्स को बार बार चेक करते हो ना, तभी आपको ये बात समझ आती है कि आप कहाँ गलत हो। किसी चीज के पीछे डेस्परेट हो रहे हो, मनी के पीछे डेस्परेट हो या फिर अपने लव के पीछे डेस्परेट हो, तो वो चीजें कभी आपके पास नहीं आएगी। भले आप उसके लिए अपनी वैल्यू डाउन कर दो या फिर आप उसके लिए लो लो वाइब्रेशन में रहो या हाई वाइब्रेशन में जाने की कोशिश करो, नहीं आएगी, बिकॉज ये डेस्परेट वाली एनर्जी निगेटिव है। और आपको हर एक वर्ड्स पर ध्यान देना है, आप जितना भी दिन भर में बातें कर रहे हो उसके हर एक वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है।
बिकॉज सो मच इम्पॉर्टेंट योर वर्ड। इसी से ही वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। मैं आप लोगों को एक एफर्मेशन देती हूँ जो आप ना हमेशा से अपने लाइफ में यूज करो, जब सुबह उठते हो तभी भी और जब रात को सोने वाले हो तभी भी। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरे हर पॉजिटिव वर्ड्स के वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। सो अपने लाइफ में इतनी पॉजिटिव को इम्पैक्ट लाना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में अप्रोच पॉजिटिव वे में पूरा करना चाहते हो। लाइफ तो बहुत छोटी है गाइज, और इसलिए आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो। अगर आप अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में बनाना चाहते हो, लाना चाहते हो, करना चाहते हो कुछ मैनिफेस्ट, तो ये वर्ड्स यूज करना या फॉर्मेशन यूज करना स्टार्ट करो, देखो फिर क्या इफेक्ट होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय।